हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ BTTH के नेक्स्ट एपिसोड का नॉवेल, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा। सो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो नॉवेल की स्टार्टिंग में हम देखते हैं xiaoyan को, जो हॉल ऑफ सोल पहुंच गया था, जहां xiaoyan मास्टर याओलाओ को बचाने पहुंचा था। लेकिन जैसे ही xiaoyan मास्टर याओलाओ को रेस्क्यू करके हॉल ऑफ सोल से बाहर निकलने लगता है, वहां एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे xiaoyan और याओलाओ उस फॉर्मेशन में ट्रैप हो गए थे और वो दोनों हॉल ऑफ सोल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो xiaoyan मास्टर याओलाओ को सेफ रखने के लिए अपने स्टोरेज रिंग में भेज देता है और तभी एक आवाज आती है जो कहता है, लड़के तुम तो काफी बहादुर हो और बेवकूफ भी, जो तुम अपने मास्टर को बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल के अंदर आ गए। और अब वो स्पिरिचुअल बॉडी xiaoyan के सामने आ गई थी, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसने xiaoyan को चेन से जकड़ के रखा हुआ था। उसे देखकर xiaoyan भी घबरा गया था। वो स्पिरिचुअल बॉडी कहती है, लड़के तुम बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि हमारे हॉल ऑफ सोल के लीडर तुम में काफी इंटरेस्टेड हैं। इसका रीजन तुम और तुम्हारे शियाओ क्लैन के पास मौजूद एंशिएंट टाओसी जेड का वो पीस है। अगर तुम हैन फेंग की तरह हमारे क्लैन को ज्वाइन कर लेते हो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। लेकिन इस बात से xiaoyan को गुस्सा आ जाता है। xiaoyan कहता है, मुझे उस घटिया हैन फेंग से कंपेयर मत करना, जिसने मेरे मास्टर को धोखा दिया था। ये देखकर वो हॉल ऑफ सोल का एल्डर काफी हैरान होता है कि xiaoyan इस वक्त चारों तरफ से चेन से जकड़ा हुआ है, लेकिन इस लड़के में जरा सा भी डर नहीं है। एल्डर कहता है, बेवकूफ लड़के, इस याओलाओ ने तुम्हें जो इतने सालों में कुछ टेक्निक सिखाई हैं, बस इसके लिए तुम अपनी जान देने को तैयार हो। जिस पे xiaoyan कहता है, बात इन कुछ टेक्निक्स की नहीं है, बल्कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब मेरे मास्टर याओलाओ की वजह से ही हूँ। मेरे क्लैन और मेरे फादर की रिस्पेक्ट मास्टर याओलाओ की वजह से है। मास्टर याओलाओ अगर ना होते तो मैं आज भी अपने सिटी में किसी ट्रैश की तरह पड़ा होता। मास्टर याओलाओ ना होते तो मैं कब का यूनलैंड सेक्ट में मारा जा चुका होता। मास्टर याओलाओ की वजह से ही मैं आज इतना पावरफुल बन पाया हूँ और इनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे मास्टर याओलाओ की वजह से। इसलिए तुम मेरे मास्टर के बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत मत करना। ये बोलते हुए xiaoyan ने अपनी पावर्स को अनलीज कर दिया था और उस चेन के टुकड़े टुकड़े करके खुद को आजाद कर दिया था और फौरन ही उस एल्डर पर अटैक भी कर दिया था। लेकिन वो एल्डर सोल चेन से xiaoyan पर अटैक कर देता है, जिससे xiaoyan रोक नहीं पाता है और इंजर्ड होकर पीछे जा गिरता है। और अब उस एल्डर ने वहां एक स्पेस बैरियर भी बना दिया था, जिससे xiaoyan वहां से भाग ना सके। और अब वो एल्डर अपनी रियल बॉडी के अपीयरेंस में आ गया था और उस एल्डर का नाम था ज़ाई शियान। xiaoyan उस एल्डर को देखकर शॉक रह गया था, क्योंकि वो एल्डर डाईजुन के 5th स्टार पर था, जबकि xiaoyan तो अभी तक सिर्फ डाईजोंग के 9 स्टार पर है। और अब एल्डर डाईशियान xiaoyan पर अटैक करते हुए कहता है, लड़के तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम वो एंशिएंट जेड और मास्टर याओलाओ को हमारे हवाले कर दो। जिस पर xiaoyan भी ओपन माउंटेन सील का यूज करके पाम अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, जहां दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं और इस कोलिजन से हॉल ऑफ सोल ने जितनी भी सोल को कैद किया हुआ था सब आजाद हो गए थे और इधर उधर भागने लगते हैं। xiaoyan एल्डर से कहता है, तुम्हारे सोल भाग रहे हैं, क्या ये सोल्स तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? लेकिन एल्डर ज़ाइसियान का फोकस फिलहाल सिर्फ xiaoyan पर ही था। एल्डर कहता है, पहले मैं तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूं, उसके बाद मैं इन सोल्स को दोबारा से कैप्चर कर लूंगा, तुम बस अपनी फिक्र करो। ये बोलते हुए एल्डर xiaoyan पर बहुत सारे पाम अटैक कर देता है, जिससे xiaoyan अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, जिसमें xiaoyan को बहुत मुश्किल हो रही थी कि तभी xiaoyan अपनी स्वॉर्ड थ्रो करके उस एल्डर पर अटैक कर रहा था। लेकिन एल्डर ज़ाइशियान बहुत ही आसानी से xiaoyan के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब तो xiaoyan के पास उसकी स्वॉर्ड भी नहीं थी। लेकिन असल में xiaoyan ने ये अटैक बस उस एल्डर का ध्यान भटकाने के लिए ही किया था। xiaoyan का असली अटैक एंग्री लोटस बुद्धा था, जिससे xiaoyan ने उस एल्डर पर अटैक कर दिया था। लेकिन इतने पावरफुल अटैक से भी उस एल्डर को कुछ भी नहीं होता है। वो एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। एल्डर कहता है, बच्चे अभी तुम्हारा अटैक इतना पावरफुल नहीं है कि तुम मुझे इंजर्ड कर सको। जिस पर xiaoyan कहता है, बुढ़े अंकल तुम तो मेरा टारगेट ही नहीं थे, मेरा टारगेट ये स्पेस बैरियर था।
एल्डर ऊपर देखता है तो उसके बनाए स्पेस बैरियर को शाओयान ने अपने अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर एल्डर काफी हैरान रह गया था। और अब शाओयान तेजी से वहां से बाहर निकल के भागने की कोशिश करता है। जैसे ही एल्डर शाओयान को रोकने के पीछे आता है तो शाओयान ने फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करके स्पिरिचुअल बॉम्ब्स बनाए थे और वो उस एल्डर पर फेंक देता है, जिससे वो सारे एल्डर पर ही एक्सप्लोड हो जाते हैं। और अब शाओयान बाहर निकल जाता है, जहां सब शाओयान को देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन शाओयान उन सब से कहता है जल्दी यहाँ से निकलो। अंदर हॉल ऑफ सोल में डाओजुन लेवल का एक और पावरफुल एक्सपर्ट है, मगर तभी वो एल्डर जाइशियान पीछे से शाओयान पर पाम अटैक कर देता है। लेकिन शाओयान 3000 लाइटनिंग टेक्निक से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो वो एल्डर फिर से शाओयान पर अटैक करता है और ये अटैक पिछले कई अटैक से भी ज्यादा पावरफुल था, जिससे शाओयान डॉज नहीं कर पाता और बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। वो एल्डर यहाँ भी नहीं रुकता है, बल्कि कई सारे सोल चेन से अटैक करके शाओयान को और भी ज्यादा जख्मी कर देता है। अब शाओयान की यह हालत देखकर उसके सारे साथी शाओयान के लिए परेशान हो गए थे। वो सब शाओयान की मदद करने चलते हैं, लेकिन वो सब शाओयान की मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो सब हॉल ऑफ सोल के किसी न किसी बंदे से फाइट करने में बिजी थे। और अब एल्डर जाइशियान शाओयान को जान से मारने के लिए बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्टिव पाइथन से शाओयान पर अटैक कर देता है। शाओयान में जरा सा भी ताकत नहीं बचा हुआ था कि वो एल्डर के अटैक को डॉज कर सके और उसे रोक सके, मगर जैसे ही शाओयान को एल्डर का पाइथन अटैक लगने वाला था, उससे पहले ही बीच में जियान आ जाती है, जो अपने क्लैन की बहुत ही पावरफुल टेक्निक एंशिएंट ड्रैगन टेक्निक का यूज करके एल्डर जाइशियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। जियान की ताकत देखकर तो एल्डर जाइशियान हैरान रह गया था कि अब ये लड़की कौन है और किस क्लैन से है। लेकिन जियान बिना रुके उस एल्डर पर पंचेस की बारिश कर देती है। जियान शाओयान को फौरन मास्टर याओलाओ को लेकर वहां से जाने को कहती है, क्योंकि जियान ज्यादा देर तक उस पावरफुल एल्डर को नहीं रोक सकती थी। मगर शाओयान वहां से भागने को तैयार नहीं था, बल्कि शाओयान तो बहुत सारी पिल्स निकाल कर खा लेता है, जिससे थोड़ी देर के लिए शाओयान की भी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर शाओयान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम, ग्रीन लोटस फ्लेम, मास्टर याओलाओ की बोन चिलिंग फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम, इन सभी फ्लेम्स को मर्ज करके एक एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लगता है। ये देखकर तो एल्डर भी समझ गया था कि अगर शाओयान ने इस अटैक को बना दिया तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। इसीलिए एल्डर शाओयान को रोकने के लिए शाओयान पर अटैक भी करता है, लेकिन बीच में फिर से जियान आ जाती है और एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। मगर अब एल्डर ने जियान को पकड़ लिया था, तो शाओयान और तेजी से एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगा था। तभी एक आवाज आती है जो कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने की। अब एंट्री हो गई थी एंशिएंट ड्रैगन बियर की, जो उस एल्डर पर अटैक करके जियान को आजाद कर देता है और अपने साथ वहां से दूर ले जाने लगता है, ताकि शाओयान अपने एंग्री बुद्धा लोटस से उस एल्डर पर अटैक करे तो जियान को कुछ भी ना हो, क्योंकि शाओयान का इस बार का एंग्री बुद्धा लोटस पिछली बार से कई ज्यादा पावरफुल होने वाला था। इधर वो एल्डर तेजी से शाओयान के सामने पहुंच गया था। एल्डर कहता है, आज तुम मरोगे, ये बोलकर एल्डर शाओयान पर अटैक करता है, मगर तभी शाओयान एल्डर के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है, भले ही आज मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरे साथ आज तुम भी मरोगे। ये बोलकर शाओयान उस एल्डर पर एंग्री बुद्धा लोटस से अटैक कर देता है, जिससे वहां बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था और बहुत सारी एनर्जी अनलीज होती है, जिससे आसपास का सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगा था। यहाँ तक कि हॉल ऑफ सोल का वो ब्रांच भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहां मौजूद हर बंदा इस एक्सप्लोजन से इंजर्ड हो गया था। और अब जैसे ही एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी खत्म होती है तो सब शाओयान को खोजने लगते हैं कि इतने पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट के बाद भी शाओयान किस हालात में होगा। वहीं प्रोटेक्टर मुग्यू के तो होश उड़ गए थे कि शाओयान ने तो हॉल ऑफ सोल के पूरे ब्रांच को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर हम उसी एंशिएंट ड्रैगन बियर को देखते हैं जो शाओयान के ऊपर से रॉक्स को हटा देता है और अब सब वही शाओयान के पास आ जाते हैं, जहां एंशिएंट बियर बताता है, मैं एक एंशिएंट ड्रैगन बीस्ट हूं और इसीलिए मेरी स्किन बहुत ही हार्ड है, इसीलिए मैं शाओयान को बचा पाया हूं, इसीलिए आप सब फिक्र मत करिए, शाओयान जिंदा है। अब मास्टर फेंग जुनजी शाओयान को चेक करने लगते हैं। सब शाओयान के लिए काफी परेशान थे। वो सब मास्टर फेंग जुनजी से शाओयान की कंडीशन पूछते हैं, जिस पर मास्टर फेंग जुनजी बताते हैं कि शाओयान की सारी बोन्स टूट चुकी हैं और अब शाओयान की ब्लड लाइन भी डिस्ट्रॉय हो गई है।
कि तभी पीछे से एल्डर जाइशियान कहता है, आज तक मेरे हाथों से कोई नहीं बच पाया है, तो ये लड़का मेरे सामने कैसे टिक सकता था। मास्टर फेंग जुनजी, लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर टाई शुआन कहते हैं कि तुम शाओयान को छोड़ो, उसे तो हम बचा लेंगे, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। ये बोलकर वो सारे एल्डर जाइशियान पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर एल्डर जाइशियान भी घबरा गया था, क्योंकि उसने बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि वो किसी अटैक को रोक सके। मगर तभी एल्डर जाइशियान के सामने एक शील्ड बन जाती है, जो मास्टर फेंग जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को ब्लॉक कर देती है। इस शील्ड को बनाने वाले 2 बच्चे थे, जो सिर्फ दिखने में ही बच्चे लग रहे थे, मगर उनकी ताकत एल्डर जाइशियान से भी ज्यादा थी। उन दोनों बच्चों में एक का नाम मिस्टर व्हाइट तो दूसरे का नाम मिस्टर ब्लैक था, और उन दोनों को वहां देखकर सभी हैरान रह गए थे। एल्डर जाइशियान उन दोनों से कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मिस्टर व्हाइट मिस्टर ब्लैक से कहता है, तुमने देखा इसने हमें कितनी डिसरिस्पेक्ट से बुलाया, लगता है कि अब इसे भी सजा देनी होगी। जिस पर मिस्टर ब्लैक एक अटैक करके एल्डर जाइशियान को तुरंत मार देता है। ये देखकर सब हैरान रह गए थे। चलो अब इन लोगों का भी काम खत्म करते हैं, ये बोलकर वो दोनों शाओयान के साथी पर हमला कर देते हैं। तो मास्टर फेंग जुनजी शील्ड बनाकर मिस्टर व्हाइट और मिस्टर ब्लैक के अटैक को रोकते हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है, तुम शाओयान को लेकर पिल टावर जाओ, हम सभी वहीं मिलेंगे। हम लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ अब लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर फेंग जुनजी और मास्टर टियान सब मिस्टर व्हाइट और मिस्टर ब्लैक से फाइट करने लगे थे। इधर जियान अपनी पावर से एक पोर्टल खोलने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है और इंजर्ड हो जाती है। दरअसल मिस्टर व्हाइट और मिस्टर ब्लैक यहाँ आने से पहले ही यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिससे कोई भी यहाँ से भाग ना पाए। इधर मास्टर टियान कहते हैं, याओ लाओ ने मेरी बहुत मदद की थी, उसकी मदद से ही मैं अपनी फैमिली का रिवेंज ले पाया था। आज अगर मैं अपनी जान देकर भी मास्टर याओ लाओ की मदद कर सकूं तो मैं अपने आप को लकी समझूंगा। ये कहते हुए मास्टर टियान ने अपने लाइफ टाइम की कल्टीवेशन का यूज करके मिस्टर व्हाइट और मिस्टर ब्लैक पर अटैक कर दिया था, लेकिन उनके इतने पावरफुल अटैक को भी मिस्टर व्हाइट और मिस्टर ब्लैक आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मास्टर टियान की वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब जियान को देखते हैं। मिस्टर व्हाइट और मिस्टर ब्लैक जियान से काफी इंटरेस्टेड हो गए थे और अब दोनों को ही जियान चाहिए थी। वो कहते हैं, हम इसे बीच से काट कर आधा कर लेंगे, जो सुनकर जियान काफी डर गई थी। मिस्टर ब्लैक और मिस्टर व्हाइट आसानी से सबको पीछे करते हुए जियान की ओर बढ़ने लगे थे, मगर तभी हमें एक पावरफुल पर्सन का हाथ दिखाया जाता है, जिसने अपने हाथ के इशारे से वहां एक पोर्टल ओपन कर दिया था, जिससे शाओयान के सारे साथी टेलीपोर्ट होकर सेंट्रल प्लेन के नॉर्थ रीजन में आ गए थे। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, ये पोर्टल किसने ओपन किया था ये तो हमें नेक्स्ट नॉवेल वीडियो में ही पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।